अक्सर हम लड़कियों से ही कहते हैं कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें घर के सारे काम करने चाहिए। शिक्षा जारी रहेगी, तुम अपने पैरों पर खड़ी होगी, लेकिन अगर तुम्हें घर का काम करना नहीं आया तो कल लोग हमें ही ताना सुनाएंगे। ऐसा सोचकर हम घर के सारे काम लड़कियों को ही सिखाते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि एक लड़की की तरह आपके अपने बेटे को भी घर के सारे काम सिखाए जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि इन लड़कों की वजह से हमारी बेटियों की तरह दूसरे के बेटियों को भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अब आपको लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं और फिर आप तय करें कि आपको क्या करना चाहिए। पीहू नाम की एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के पास आती है। लड़की थोड़ी टेंशन में दिखती है तो माता पिता दोनों उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में दिख रही हो। पीहू ने मम्मी पापा से बात करना शुरू किया। मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर माता पिता को सदमा लगता है। वे पीहू से बोलते हैं कि हमने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हें इंजीनियर बनाया है, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है और तुम्हें यह सब सिखाया है ताकि तुम्हें जीवन में कुछ कम न पड़े। तुम्हारी अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के कारण तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला और सागर जी से शादी हो गई। पीयू कहती है कि सब कुछ ठीक है माँ और पिताजी, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। ऑफिस में टाइम टू टाइम जाना पड़ता है और घर के सारे काम समय पर करना पड़ता है। इसे मैनेज करते वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। इससे मुझे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। माँ कहती है पीहू, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है और इसलिए और ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन तुम अकेली थोड़ी करोगी ये काम। हमारे जमाई बाबू तो तुम्हें करेंगे ना मदद। और तुम इतने अच्छे पद पर हो, तुम अच्छी प्रगति कर रही हो, हमें बहुत गर्व महसूस होता है। पीहू बीच में ही माँ से कहती है कि सब ठीक है, लेकिन सागर मेरी मदद नहीं करते। वे भी ऑफिस से आकर थक जाते हैं। माता पिता कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम उन्हें बताकर तो देखो, वह करेंगे तुम्हें मदद। लड़की को समझाने की कोशिश में माँ बाप का ध्यान उनके बेटे की तरफ जाता है। यानी पीयू का भाई दर्शन कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था और उसने कमरे में खूब कपड़े और कई चीज़ें फैली हुई थी। यह देखकर माँ कहती है सागर जी भी मदद नहीं करते होंगे, यह उनकी गलती नहीं है, यह हम जैसे माता पिता की ही गलती है। जब वे बात कर रहे थे तब दर्शन कुछ कपड़े लेके आता है और माँ से कहता है कि इन कपड़ों को धोने की ज़रूरत है। यह सुनते ही माँ खड़ी हो जाती है और दर्शन को लेकर वॉशिंग मशीन के पास चली जाती है। पीहू और पापा बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तब माँ कहती है कि मैं आज तक की गई गलतियों को सुधारने जा रही हूँ और माँ दर्शन को वॉशिंग मशीन कैसे चलाना है ये सिखाती है।